प्रेजेंटेशन के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। हेलो, आप थोड़ा प्रेजेंटेशन चालू कर दीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्टअप वाला। सबको बिहार दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लेट्स इंस्पायर बिहार का 5वां वार्षिक उत्सव जो है उसके लिए भी शुभकामना देता हूं। सभी को सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और विकास सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दिया था। लेट्स इंस्पायर बिहार का जो उद्यमता चैप्टर है उसका मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया था और 2021 से जो लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्यमता चैप्टर है वो सबसे पहला प्रोग्राम जो है दिल्ली में किया था, एंटरप्रेन्योरशिप समिट किया था 2021 में। और आप ये देख रहे होंगे कि 2021 में एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में। उसके बाद 2022 में मोरिया होटल में हम लोगों ने जो किया था वो आपको वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट किया था। जो हमारा विजन था वो इस तरह से था कि जो बिहार है वो बिहार में किस तरह से उद्यमता को हम लोग प्रमोट करें, स्टार्टअप को प्रमोट करें और किस तरह से हम लोग चाहते हैं। हम लोग का जो विजन है उद्यमता का वो ये है कि बिहार के जो लोग हैं उनको अपने रोजगार के लिए बिहार से पलायन न करना पड़े। जो बेरोजगारी है उसके कारण जो पलायन करना पड़ता है वो उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए बिहार में। इसलिए उद्यमता चैप्टर का जो विजन है उसके हिसाब से हम लोग लगातार 2021 से जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपके सामने है। 2021 के बाद 2022 का दिखाइएगा। सेकंड स्लाइड दिखाइएगा 2022 ला। ये हमारा वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट है जो हमने 2022 में किया था और जितना भी हमारी जो महिला टीम है और वो गार्गी टीम है उसके अंतर्गत जो गार्गी गृहिणी है और गार्गी कृत्या है वो गार्गी कृत्या के साथ में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जहां महिलाओं को हम लोग मदद कर रहे हैं कि किस तरह से जो बिहार सरकार का भी जो पॉलिसी है उसका जो महिला उद्यमी लोन है उनको किस तरह से प्राप्त हो, महिला उद्यमी को किस तरह से हम लोग प्रोत्साहन दे, किस तरह से उनको रोजगार मिले, किस तरह से जिस तरह इन्वेस्टमेंट उनको दिया जाए, उनको मार्केट किस तरह से दिया जाए। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप है जो आप लोग स्टार्टअप कोई भी अगर करना चाहें अपने गांव में तो हम लोग का ये है, हमारे लोग का जो अभियान है उसमें हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप हो जो 100 लोगों को रोजगार देता हो। और इस तरह से लगातार हम लोग का जो प्रोग्राम है आप देखेंगे स्लाइड के माध्यम से एक कि लगातार जो प्रोग्राम है वो स्टार्टअप पे हो रहा है, उद्यमता पे हो रहा है ताकि बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाए और यहाँ के लोगों को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। तो आप लोग देखेंगे वाइब्रेंट बिहार के बाद मुंबई में हम लोगों ने बिहार संवाद किया था। हम लोग मुंबई, दिल्ली और जो पूना, बंगलोर, हैदराबाद ये हर जगह जाके जो उद्यमी हैं उनको बोल रहे हैं कि आप बिहार आइए, बिहार में अपना उद्योग लगाइए, बिहार में अपना स्टार्टअप कीजिए, बिहार के स्टार्टअप को आप लोग मदद कीजिए। तो जो लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या लघु उद्योग में आना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग मदद करेंगे। हम लोग का एक प्लान है कि हमारा जो LIB ऑफिस है उसमें हम 10 मेंटर को रखें। जो 10 मेंटर जो है स्टार्टअप जो कर रहे हैं लोग उनको कैसे मदद करें ये हम लोग का प्लान है। आगे इसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया था 2022 में। स्टार्टअप समिट 2022 का है। आप देख सकते हैं कि 2022 से हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से बिहार में उद्यमता आए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ के बच्चे लोग जो हैं स्टार्टअप शुरू करें। 2022 में हमारे मंच पे आए थे उस समय के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। हमने उनको बोला था कि आप लोग स्टार्टअप जो पॉलिसी है बिहार का उसको रिवाइज कीजिए और उसके बाद जो बिहार सरकार की जो रिवाइज 5 जून को हमने किया था वाइब्रेंट बिहार। उसके बाद अगस्त में 2017 का जो स्टार्टअप पॉलिसी था उसको रिवाइज किया गया। उसमें 10 लाख दिया गया कि स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंडिंग दिया जाएगा। आज उस सीड फंडिंग को बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है और जो अपना ये है महिला उद्यमी लोन है वो 10 लाख अभी दे रहे हैं। अभी उनका समय है,
जो महिला हैं वो अपने उद्यम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। किसी तरह का उनको प्रॉब्लम है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। हमारे साथ जो टीम खड़ी है उसमें नवादा में भी हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया था, भागलपुर में किया था, खगड़िया में किया था और जमुई में किया था। आप आइए एक मिनट। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं स्टार्टअप समिट 2022 के बाद। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये बिहार ग्लोबल समिट 2023 में भी हम लोगों ने वाइब्रेंट बिहार 2023 किया था, जहां हमने उद्यमी को बोला था कि आप लोग आइए और यहां बिहार में उद्यम लगाइए। उसके बाद 2023 का ये वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 2023 का है ये। उसके बाद हमने जो दिल्ली में किया था बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव किया था, जो एनडीएमसी में किया था। और वहां पे भी काफी इंडस्ट्री के लोग आए थे, स्टार्टअप के लोग आए थे, जिन्होंने बोला था कि हम बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। काफी लोगों ने बिहार में इन्वेस्टमेंट किया है और काफी स्टार्टअप को मदद भी मिला है लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। इसके आगे चलिएगा। ये हमने भारत मंडपम में किया था। ये बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव जो है वो हमने भारत मंडपम पर किया था। भारत मंडपम में भी काफी लोग, आपने गाना भी सुना होगा जो मनोज तिवारी का, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो उस समय ये भारत मंडपम में ही हुआ था। भारत मंडपम के बाद 2024 में ये कार्यक्रम किया था। फिर 2024 में हमने स्टार्टअप समिट किया था विद्यापति भवन में, जिसमें उद्योग मंत्री उस समय के नीतीश मिश्रा जी आए थे और भारत सरकार के जो एमएसएमई मिनिस्टर है वो जीतन राम मांझी आए थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्टअप समिट था 2024 का, जिसमें नीतीश मिश्रा जी भी दिख रहे हैं और जीतन राम मांझी भी दिख रहे हैं। और हमने लोगों ने ये अनुरोध किया था कि स्टार्टअप का मदद जो है बढ़ाया जाए। आज 10 लाख से बढ़ के 25 लाख का अब मदद हो गया है, सीड फंडिंग हो गया है स्टार्टअप के लिए। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप का जो फंडिंग है वो बढ़ाया जाए, उनको लगातार स्टार्टअप से मदद दिया जाए। ये गार्गी सखी सावन महोत्सव है, जिसमें गार्गी गिरिनी और गार्गी कृत्या, ये दो जो है हमारा जो प्रमुख चैप्टर है, उनकी मदद से जो महिला उद्यमी हैं उनको मदद दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और किस तरह से बिहार सरकार की पॉलिसी में उनको मदद मिल सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टर से उनको मदद मिल सकता है, इस तरह का काम जो है हम लोग लगातार गार्गी चैप्टर के माध्यम से भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्टार्टअप समिट 2025 आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय हमारे जो उप मुख्यमंत्री उस समय के थे, अब तो गृह मंत्री हो गए हैं, तो हमारे 2025 के समिट में वो हमारे मुख्य अतिथि थे। 2025 में उन्होंने काफी अपना जो उनका विचार था स्टार्टअप और उद्यमता में बिहार की क्या पॉलिसी होने वाली है, आगे आने वाले दिनों में हम क्या मदद करने वाले हैं स्टार्टअप को। उन्होंने 2025 के जो स्टार्टअप समिट हमारा जो रविंद्र भवन में हुआ था, उन्होंने पूरा विस्तृत में उनको चर्चा किया था कि किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, स्टार्टअप को किस तरह से हम उद्यमी की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आज तक हमारे साथ 600 से ज्यादा स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। हम लोग का जो मिशन है कि कम से कम हर जिला में 5 स्टार्टअप हो जो कम से कम 100 लोगों को रोजगार देता हो। ये हम लोगों का मिशन है और उस मिशन पे लगातार हमारा जो उद्यमता चैप्टर है वो लगातार काम करता जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, बिहार सरकार की जो पॉलिसी है उसमें ट्रेनिंग देके उनको फंडिंग भी करवाया है। कई स्टार्टअप को फंडिंग भी मिला है हमारे इन्वेस्टर है उनके थ्रू। ये बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 जो दिल्ली में हुआ है तालकटोरा में, उसका ये अब दिखा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी हैदराबाद में बिहार डेवलपमेंट समिट हुआ था। बंगलोर में बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव हुआ था। बिहार जो बंगलोर में जो है आईटी हब है, आप जानते हैं बंगलोर और हैदराबाद 2 ऐसे जगह हैं जहां आईटी का हब है, जहां विकास वैभव सर ने सबसे अनुरोध किया कि आप लोग आइए बिहार में आईटी, आप बहुत संभावनाएं हैं, आप लोग यहाँ पे लगाइए ताकि यहाँ के जो लोकल हैं उनको रोजगार मिल सके। वहाँ जो एंजल इन्वेस्टर हैं उनको भी अनुरोध किया है कि जो हमारे स्टार्टअप बिहार में अभी काम कर रहे हैं उसमें आप लोग इन्वेस्ट कीजिए
और उसको थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। वोकल फॉर लोकल हम लोग लगातार इस विषय पे काम करते जा रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि लगातार हम लोग बिहार के अलग अलग जिले में भी स्टार्टअप कर रहे हैं। जैसे जम्मू में किया, जैसे भागलपुर में किया, नवादा में किया, खगड़िया में किया। इस तरह अगर कोई अपने जिला में करवाना चाहते हैं, स्टार्टअप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप लोग आगे आइए। आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग का पूरा सहयोग मिलेगा। हमारी टीम वहाँ जाएगी, सेंट्रल टीम वहाँ जाके वहाँ आपको पूरा कोऑर्डिनेट करेगी। जो हमारा लक्ष्य है कि बिहार के हर जिले में 2028 तक कम से कम 5 ऐसे सफल स्टार्टअप हो जाएं जो कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे सके। ये हमारा विजन है और हम चाहते हैं कि जो अभी रविंद्र भवन में जो स्टार्टअप हुआ काफी सफल रहा। 2024 का भी स्टार्टअप समिट जो था काफी सफल रहा और हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा समय आए जब हम लोग गांधी मैदान में स्टार्टअप करें और जिस दिन स्टार्टअप गांधी मैदान में होगा और इस स्टार्टअप आ जाएंगे गांधी मैदान में, तो समझिए कि बिहार का पूरा तकदीर बदल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार नवादा से आप सभी के बीच उपस्थित हूं। पिछले वर्ष 18 मई 2025 को नवादा के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आयोजित स्टार्टअप समिट हमारे जिला के युवाओं के लिए एक नई दिशा लेकर आया था। इस मंच ने नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूती दी है। आदरणीय मोहन झा सर के प्रेरणादायक विचारों ने युवाओं को कुछ बड़ा करने का हौसला दिया है। यह समिट केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य के सफल उद्यमियों की मजबूत नींव है। इसके लिए मैं सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मोहन झा जी। और अगले वक्ता के रूप में हम बुलाएंगे, आपका समय है 3 मिनट, श्री उमाशंकर जी, शाहपुर पटोरी समस्तीपुर। अगर आप मौजूद हैं तो आप आएं और अपनी बातों को रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम अवार्ड की तरफ और बुलाते हैं उन चेहरों को जो हमारे LIB के 5 वर्षों के सफरनामे में लगातार